हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 9, रेशनल नंबर। हम हर वीडियो की तरह इसको हम क्या करेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेंगे। उसके बाद हम आज इसकी एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करेंगे सॉल्यूशंस के साथ। और आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आए। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू का फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे इस तरीके से लिखेंगे पी बाई क्यू, बट इसमें जो हमारा क्यू होता है ये हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो होगा तो ये सिंगल डिजिट में बन जाएगा ऊपर। ठीक है, तो और जो हमारा पी है ये हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप समझ चुके होंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, देखो 3/4 हो गया, -3/4 है। ठीक है, 1/5 हो गया, -7/6 हो गया। कोई भी नंबर हमारे जो हमारे क्या होंगे, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होंगे। ठीक है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, बट क्यू हमारे क्या होने चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, देखो वही चीज़ बता रखी है आपको, व्हाट आर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आपके क्या हैं कि जो आपके पी बाई क्यू के फॉर्म में है। देखो यहाँ पर को आपको पता है रेशियो ऑफ पी एंड क्यू, बट आपका क्यू क्या आपका जीरो नहीं होना चाहिए। देखो ये भी आपकी क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, अ नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर, अ रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, पी और आप क्यू आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होते हैं। अब किसी किसी बच्चों को क्या होता है, इंटीजर्स नहीं पता होते। जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसमें देखते हैं। देखो अब इसमें एक ट्राई दिस दे रखा, आपको क्या बोल रखा है, -2/-3 इज रेशनल नंबर। हाँ क्यों नहीं है, देखो ये हमारे क्या है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। और पी और क्यू दोनों हमारे क्या है, कौन से नंबर है हमारे, अभी अभी हमने बताया था आपको, पी अपॉन क्यू हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, पी अपॉन क्यू इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स का मतलब आप समझ चुके हो, कोई भी नंबर होगा हमारा एक्सेप्ट जीरो। क्यू हमारे क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसमें हमारे दो चीज़ आती है। अब हमने तो पढ़ लिया पी अपॉन क्यू होता है, अब हमें पी को क्या बोलेंगे और क्यू को क्या बोलेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ भी तो हमारे होने चाहिए। देखो अब हमारे क्या होता है इसमें, जो हमारा पी होता है, पी को हम कहते हैं न्यूमिनेटर। ठीक है, न्यूमिनेटर। ठीक है, और हमारा जो नीचे होता है इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, देखो इसको याद करने का तरीका कैसे है, बच्चों को इजीली याद नहीं होता है। देखो हमारे क्या है, पी अपॉन क्यू है। अब क्यू का है हमारा डाउन में है ना, पी के डाउन में है, तो डाउन को हम क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर, और ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे, न्यूमिरेटर। ठीक है, ये समझ चुके होंगे आप किस तरीके से होते हैं। अब देखो इसमें हमें क्या कंडीशंस दे रखी है, न्यूमरेटर इज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। ठीक है, ये आपके क्या कहलाएंगे, हमारे रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर आपका नेगेटिव है, न्यूमरेटर आपका क्या हो गया, ऊपर वाला। देखो जैसे 3/7 हो गया, ये आपका देखो ऊपर वाला क्या है आपका, -3 है, ये नेगेटिव हो गया, और डिनोमिनेटर क्या आपका पॉजिटिव है। ठीक है, पहले वाले का मतलब ये हुआ। और दूसरे क्या है, न्यूमरेटर इज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। अब क्या हो सकता है, देखो 3/-7, न्यूमिनेटर आपका क्या है, पॉजिटिव है, बट डिनोमिनेटर आपका क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका ये चीज़ हो जाएगा। अब तीसरा क्या है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव। अब देखो इसके लिए मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ। देखो इसका एक आ गया -2/-3। अब जब हमारे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारे दोनों नेगेटिव होते हैं, तो हमारा क्या होता है, जो न्यूमिनेटर के नेगेटिव होता है वो डिनोमिनेटर के नेगेटिव को कट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसका जो फाइनल आंसर आएगा आपका 2/3 आएगा। ठीक है, इसमें कोई साइन नहीं आएगा, दोनों पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि देखो हमारे न्यूमिनेटर के नेगेटिव ने डिनोमिनेटर के नेगेटिव को कट कर दिया है। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। जब हमारे दोनों ही हमारे नेगेटिव होंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, फाइनल पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आप, इसका एग्जांपल हो गया, देखो ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव के केस में भी दोनों पॉजिटिव ही आ रहे थे, बट आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर दोनों नेगेटिव है, जैसे -2/-3 है, तो ये हमारी क्या, देखो डिनोमिनेटर और
न्यूमिनेटर दोनों हमारे क्या है नेगेटिव है, बट हमारा जो फाइनल आंसर आता है ये आ जाएगा 2/3, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाता है आपका कैंसिल हो जाता है। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं, अब देखो आर द रेशनल नंबर आर इंटीजर्स ऑल्सो रेशनल नंबर्स, अब सारे इंटीजर्स होते हैं। देखो अब इसमें क्या है, देखो देखो सारे हमारे क्या होंगे इंटीजर्स, जीरो कैन ऑल्सो बी रिटर्न। अब देखो हमारे कंडीशन की थी जो हमारे P/Q था रेशनल नंबर के लिए, जो हमारा Q है डिनोमिनेटर है वो हमारे जीरो नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे अगर P हमारे जीरो है तो वो हमारे क्या होगा रेशनल नंबर होगा। समझ गए आप? जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, 0/2 कर दिया है, अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर जीरो आएगा। ठीक है, 0/1 भी लिख सकते हैं हम इसे, तो हमारे P/Q के फॉर्म में, बट हमारा Q क्या है जीरो नहीं है, तो हमारा क्या होगा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे इसके अलावा 0/10 लिख सकते हो, बट हमारे क्या है नीचे हमारा क्या है Q हमारा जीरो नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर आपका क्या है जीरो नहीं है, जिस कारण हमारे ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब आता है आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, देखो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से सिखा देता हूँ किस तरीके से लिखते हैं। इक्विवेलेंट मतलब हमारे क्या होता है, दोनों एक जैसे जो रेशनल नंबर्स दिखेंगे उनको हम क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब देखो मान लो आपसे आप कह दिया -1/5, माइनस नहीं लेते हम नॉर्मल सा ही सीखते हैं, 1/5 का आप क्या करो वो निकालिए आप क्या इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट में आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको देखो 1 से को छोड़ के ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऊपर और नीचे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2/10, ये आपके क्या है इक्विवेलेंट। अब इसके बाद ऊपर और नीचे देखो कोई जो नंबर से भी आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर और नीचे सेम नंबर से करो। मैंने 3 से कर दिया तो कितना होगा 3/15, ये भी हमारा इक्विवेलेंट है। जब 1/5 को अब मैंने क्या कर दिया, आपने कहा 5 से कर दो, ऊपर और नीचे दोनों साइड मेरे को क्या करना पड़ेंगे 5 से ही करना पड़ेगा, तो कितना होगा 5/25। ये तीनों मेरे क्या है इक्विवेलेंट रिलेशन है। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे किस तरीके से हम कर रहे हैं। हमें क्या करना होता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे ये हैं। अब देखो किस तरीके से है, जैसे आपने जैसे -2/3 है और इसी को मैंने क्या किया, मान लो आपको लिख दिया -4/6, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखो हम इक्विवेलेंट का कैसे समझते हैं, देखो अब ये दोनों क्या रहे हैं 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो इसका फाइनल आंसर क्या है -2/3। देखो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो हमारे क्या हो गए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हो गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं, अब आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए आप समझ चुके होगे कि किस तरीके से आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप क्या करो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके क्या आ जाएंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आ जाएंगे, सिर्फ एक्सेप्ट किसको छोड़ के जीरो को छोड़ के। ठीक है, वही चीज़ लिख रखी है देखो, बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर्स बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर्स। अब नॉन जीरो क्यों क्या है, जीरो को हटा के सारे इंटीजर्स करोगे, वी ऑब्टेन अनदर रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू द गिवन रेशनल नंबर्स। ठीक है, वही चीज़ लिखी जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन की है। अब देखो अभी आपके दो टॉपिक्स आगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। अब आप समझ चुके होंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं। देखो अगर हमारा क्या होगा 2/3 है, देखो आपके जो न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर है दोनों आपके क्या होने चाहिए पॉजिटिव होने चाहिए, तो हमारे ये क्या होगा ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गए। देखो इसके लिए सिर्फ दो ही कंडीशन होती है, या तो आपके क्या होंगे इसको आपका क्या होगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपके क्या होंगे दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। देखो यहाँ पर को लिख रखा है बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर आर क्या होने पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे यहाँ पर को आप देख सकते हैं 3/8 हो गया, 5/7 हो गया और 2/6 आपके क्या हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब इसके बाद आता है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स के लिए आपकी एक कंडीशन होती है, या आपका न्यूमिनेटर होना चाहिए आपका नेगेटिव, या आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, दोनों में से एक चीज आपकी क्या होनी चाहिए नेगेटिव होनी चाहिए, या न्यूमिनेटर या आपका डिनोमिनेटर। अगर दोनों में से एक चीज अगर आपकी नेगेटिव है तो आपका क्या हो जाएगा ये नेगेटिव इंटीजर। अब बाय चांस आपको पता है अगर आपके दोनों, जैसे मान लो मैंने दोनों ले लिए,
आपके, ठीक है, दोनों आपके नेगेटिव ले लिए, तो अब हम इसे नेगेटिव इंटीजर के कंडीशन में नहीं गिनेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया माइनस से माइनस कैंसिल होकर आ जाएगा 3/5। तो आपका किस कंडीशन में आ जाएगा, आपका ये पॉजिटिव इंटीजर में, क्योंकि फाइनल आंसर तो आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। इसको हम एक बार और देख लेते हैं। देखो पॉजिटिव इंटीजर्स किसके क्या है, आपके न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर की वो ऊपर का चीज़ होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे को लिखते हैं उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। ऊपर और नीचे लिखते हैं, न्यूमरेटर क्या होता है ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर आपका क्या है नीचे वाला। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, इसलिए हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। और अगर हमारे दोनों ही नेगेटिव हैं तभी भी हमारे क्या आएंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर के लिए हमारी क्या कंडीशन है, या तो हमारा न्यूमरेटर और या तो हमारा डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, हमारे नेगेटिव होने चाहिए। तो इस यहाँ पर को हमारे ये चीज़ हो, अब आप समझ चुके होंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और नेगेटिव रेशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला टॉपिक क्या है आपका। ये देखिए आपका ये दे रखा है, ये आपका क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। अभी नेगेटिव रेशनल नंबर्स के लिए मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी, ये आपका न्यूमरेटर नेगेटिव होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। देखो आपका, अब हम देखो इसको मैं आपके लिए एक चीज़ बताता हूँ, एक कंडीशन बताता हूँ। देखो अगर आपका 8/-3 है, ये तो नेगेटिव है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर भी भेज सकते हैं। ये हमारा क्या हो सकता है, -8/3 भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई, इतना आप ज़्यादा ना करके सीधा सीधा आप क्या कर दीजिए, नेगेटिव साइन को ऊपर दे सकते हैं। कब, जब ऊपर वाला न्यूमरेटर आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से एक कंडीशन है, जैसे आपको मान लो 4/-3 है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको -4/3 भी लिख सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसा 4/3 लिखा होगा, आप 4/-3 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं, बट इसका आपको सॉल्यूशन करने में थोड़ा टफ पड़ जाएगा, ठीक है। जो आपका नेगेटिव साइन होने चाहिए हर समय हमारे ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमारे ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है, न्यूमरेटर के पास ही होना चाहिए। तो ये चीज़ हो चुका है। देखो अभी आपको मैंने समझाया था नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, वही चीज़ यहाँ पर को कंडीशन बताइए। देखो -3/-5 है, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, ठीक है आपका ये है। अब देखो, अब आपको क्या कहे, विच ऑफ दिस आर नेगेटिव रेशनल नंबर। अब देखो इसने क्या बोला है, ये हमारे इनमें से हमारे कौन से नेगेटिव है। देखो इसमें हमारे क्या है, देखो न्यूमरेटर आपका नेगेटिव है ना, तो आपका ये क्या हो गया, नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। इसमें देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपका क्या हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसमें देखो आपका डिनोमिनेटर क्या है, आपका नेगेटिव है, और न्यूमरेटर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये आपका क्या होगा, नेगेटिव रेशनल नंबर हो गए। ये तो आपका पॉजिटिव ही है, ये देखो इसमें दोनों ही आपके क्या है, पॉजिटिव है, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। और इसमें भी ये देखो, अब आपका ये कंडीशन में बताओ, आप देखो -2/-9, देखो दोनों ही आपके क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया आपका, तो कितना आ गया, 2/9। अब देखो दोनों आपके क्या हो चुके हैं, पॉजिटिव हो गए ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब देखो हम रेशनल नंबर्स को किस तरीके से नंबर लाइन में डिनोट करते हैं। देखो मैं आपको एक बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका सिखा दूंगा कि किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। अब देखो बाय चांस हमने क्या करना है, एक मैं आपको सिंपल से सिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को 2/3 मेरे को रेशनल नंबर आपको नंबर लाइन में डिनोट करना है, तो हम नॉर्मल से क्या करेंगे, हम नंबर लाइन बनाएंगे, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप बना सकते हैं पूरा। अब हमें डिनोमिनेटर में कितना है, 3 है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, पूरी नंबर लाइन को। इक्वेशन तो नहीं है, नंबर लाइन है। तो आपका देखो आपको क्या चाहिए था, 2/3 ना, तो ये आपका क्या हो गया, 2/3 आपका डिनोट हो गया किसमें, नंबर लाइन में, ठीक है। अब जैसे मान लो एक आपका नेगेटिव ही बता देता हूँ आपको, जैसे -1/2 आपको डिनोट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनेंगे, ये हो गया आपका -2, ये हो गया -1 0 1 2 और 3, ठीक है। अब मेरे को डिनोमिनेटर में कितना है, 2 है, तो मैं पूरे नंबर लाइन में हम क्या करते थे, 2 से डिवाइड कर देते हैं। सबको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ एक एक टर्म को कर दो। देखो क्या हो गया, हमारे रेशनल नंबर में आ गया। हमें कितना चाहिए, -1/2, कहाँ दिख रहा है आपको -1/2, ये है, तो ये हमने क्या कर दिया है, किस में डिनोट कर दिया हमने, नंबर लाइन में डिनोट करते हैं। चलो इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे
-3/2 है, ठीक है। तो हमने क्या किया देखो, यहाँ से -4 -3 -2 -1 0 1 2 और 3 इतना लिख लिया, ठीक है। अब मेरे को कितना दिखाना है आपको, -3/2। डिनोमिनेटर में कितना आपका, हर समय जितना डिनोमिनेटर में होगा उसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमें कितना दिखाना है, -3/2। तो यह कितना हो गया, -3/2। ये कितना हो गया हमारा, ये हमारे क्या हो गया, नंबर लाइन में डिनोट हो चुका है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो रेशनल नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका क्या होगा, देखो अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स न्यूमरेटर इज पॉजिटिव एंड denominator is positive integer and numerator and denominator have no common factors each other than 1। अब देखो आपका क्या है, देखो आपका क्या है, 7/5 है, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, 1 के अलावा, ठीक है। 1 तो सभी का होता है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, स्टैंडर्ड क्या हो जाएंगे आपके रेशनल नंबर। जैसे मान लो 7/14 कर दिया। अब देखो 7 और 7 दोनों में हमारे क्या है, 7 है ना हमारा कॉमन फैक्टर, तो हमारे नहीं होगा, ठीक है स्टैंडर्ड। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये मान के चलो आपका स्टैंडर्ड कब नहीं होगा, जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके दोनों क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। जैसे 3/5 ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर को देखो, ये बता रहे रिड्यूस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आपका क्या होता है, सबसे लोएस्ट फॉर्म में होती है, ठीक है। जो सबसे लोएस्ट फॉर्म में हो जाएगी, जहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका कट नहीं पाता है, उसके हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। 2 से तो नहीं कटेगा, देखो 2 से हम काट सकते हैं किसको, सिर्फ 30 को, बट हमारे क्या होगा 45 2 से नहीं कटेगा। तो अब अगला हम देखेंगे 3 से। तो 3 10 जा 30, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 3 अब कितने से काटेंगे, 5 से, ठीक है। 3 से तो ये देखो 10 नहीं कटेगा, 15 तो कट जाएगा। तो हमारे काटने के लिए हमारे क्या था, ऊपर और नीचे हमारे दोनों एक ही डिजिट से क्या होना चाहिए, कट होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब ये कितना आ गया, देखो -3/2। अब देखो -3/2 आ गया है। अब देखो इन दोनों में हमारा कोई कॉमन फैक्टर है एक 1 है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये हमारे क्या बन गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है आपके, ठीक है। समझ चुके होंगे आपके किस तरीके से होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझने के लिए आपको क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपके दोनों क्या आने चाहिए, प्राइम नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपका ये क्वेश्चन है, देखो 36/-24, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -36/24, ठीक है। तो कब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो इसका आंसर कितना आ गया, -3/2। ये आपको काटने तो आते होंगे, किस तरीके से काटते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी आपको समझा रखे हैं। तो अभी जो हम नीचे क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब भी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल डीपली हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। अब देखिए, अब इसका हमारा ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे आपका कितना हो गया, -18/14 5। इसको कैसे निकालना को, अब देखो 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि इसके पीछे क्या आपका 5 है। तो अब हमें इसे 3 से कट करना पड़ेगा। 3 के लिए हम क्या करते हैं, देखो इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया, 9 आ गया। 9 तो 3 के टेबल में आना, तो एक किससे, 3 से कटेगा। देखो कैसे कटेगा, देखो सबसे पहला आ रहा है, देखो 3 1 जा 3, कितना बचा, 1 बचा ना, तो 15 हुआ। 3 5 जा 15, 3 6 जा कितना हो गया, 18, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया, -2/5। ये क्या होगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, अपने उससे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब देखो हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि हमारा कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल से ट्रिक बता दूंगा कि आपको कैसे देख सकते हैं। जैसे मान लो 1/2 है और आपको 3/5 दे दिया है। अब इसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा रेशनल नंबर हमारा बड़ा है, कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, देखो हम क्या करेंगे, देखो जो इसका डिनोमिनेटर है इसको हम यहाँ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके डिनोमिनेटर से अपोजिट वाले को, ये कितना होगा, 3/2/5 × 2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5/10। और इसका आंसर कितना आ गया आपका, 6/10। अब देखो डिनोमिनेटर हमारे क्या हो गए, दोनों को सेम हो गए। अब न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है ना,
तो हमारे 3/5 ज़्यादा बड़ा होगा किससे, 1/2 से। ठीक है, समझ चुके होगे आप किस तरीके से मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, देखो जो इसका डिनोमिनेटर है उसको हम क्या करेंगे, दूसरे वाले से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और जो पहले वाले का डिनोमिनेटर है उसको हम दूसरे वाले के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारे ऊपर वाला डिजिट जिसका बड़ा होगा वही डिजिट हमारे क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, वही हमारा रेशनल नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, वैसे इसके होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट आप ये सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। देखो जैसे कंपेयर द रेशनल नंबर, देखो ये क्या देखा है, माइनस क्या देखा है, देखो -3/-5। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं -2/-7। और इसको हम काट कूट के देखो ये कितना हो जाएगा आपका 3/5, और ये कितना हो गया आपका 2/7। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में कितना है 7, तो इसके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। और इसके डिनोमिनेटर में कितना है 5, तो इसके यहाँ पर हम क्या करेंगे ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई। तो 7 3 जे कितना हो गया 21, और नीचे 5 7 जे कितना हो गया 35, और यहाँ कितना हो गया 5 2 जे 10/35। अब देखो 10 आपका ज़्यादा बड़ा है, 21 आपका बड़ा है, 21 बड़ा है ना, तो आपका ये वाला रेशनल नंबर बड़ा होगा किससे, 2/7 से। समझ चुके होंगे आप किस तरीके से हम इसे कर रहे हैं, रेशनल नंबर बिटवीन द टू रेशनल नंबर। अब देखो इसके बीच में हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर्स निकालना सीखते हैं कि हमारे किस तरीके से हम रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, एक रेशनल नंबर निकालने का आपका क्या है, सिंपल सा तरीका, जैसे मैंने आपको सिखा रखा है वैसे भी है। देखो अब देखो हम किस तरीके से इसके हम करेंगे, देखो जैसे हमारे ये क्वेश्चन देखा है -2 और -1 के बीच में हमने क्या करने हैं, 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, 3 रेशनल नंबर निकालने, तो हम क्या करते हैं, जितने निकालने हैं उसको हम, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, इसको -1/1 लिख सकते हैं। अब जितने निकालने हैं उससे हम एक बढ़ा के 3 निकालने, तो हम 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया -8/4, और ये कितना आ गया -4/4। अब हमें कितने निकालने, 4। देखो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे 4 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर को -8 और -4 के बीच में आप क्या कर दो, नंबर डाल दो। ये कितना आ जाएगा -7 -6 और -5, तो कितने हैं, 3 ही तो लिखने थे हमें। तो ये हमारे क्या हो गए, 3 हमारे रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, कौन से, एक -7/4, एक हो गया आपका, एक आपका हो गया -6/4, एक -5/4। अब देखो किस तरीके से किया मैंने आपको, देखो -2 और वो आपका कहते हैं -1 अलग अलग लिखा, फिर दोनों का डिनोमिनेटर अगर हमें कुछ नहीं दिख रहा तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए थे, हमें 3 चाहिए थे, तो हमने क्या किया, इसका एक नंबर बढ़ा के, जैसे 4 से हमने क्या कर दिया, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कितना आ गया -8/4 और -4/4। तो हमने क्या कर दिया, अब सबके डिनोमिनेटर, अब देखो कितने लिखने थे, हमने 3 लिखने थे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर को नीचे 4 लिख दिया, यहाँ पर को भी नीचे 4 लिख दिया, और यहाँ पर को नीचे 4 रख दिया, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ 8 और -4 के क्या लिख दिए, बीच के डिजिट लिख दिए, देखो -7 -6 -5। तो ये हमारे क्या हो गए, 3 रेशनल नंबर निकल चुके हैं। ठीक है, देखो राइट द 4 मोर नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। देखो अब पैटर्न क्या है, देखो ऊपर तो आपका क्या चल रहा है, -1 -2 -3 -4। अब अगला क्या आ जाएगा, -5, फिर -6, फिर -7 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है, देखो 3 की टेबल चलती है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इसमें कितना है 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो ये आपके क्या हो गए, नेक्स्ट 3 हो गए। ठीक है, वैसे आप आगे भी लिख सकते हो 4। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 9.1। हम इसकी एक्सरसाइज हम सॉल्यूशंस के साथ करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, देखो -1 लिख दो यहाँ, और यहाँ 0 लिख दो। ठीक है, मेरे को 5 का है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 6 × 6 × 6,
अब दोनों को हमने क्या कर दिया है, 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो कितना हो गया -6/6, यहाँ हो जाएगा 0/6। अब मेरे को कितने लिखने हैं, 5, तो हम क्या करेंगे 5 बार नीचे 6 लिख देंगे, ठीक है। एक ये आ जाएगा, 5 बार हमने क्या करते हैं नीचे 6 लिख दें, ठीक है। अब -6 है, -5, -4, -3, -2 और -1, ठीक है। अब देखो एग्जैक्ट क्या आ गया, 1 2 3 4 5, 5 हमारे क्या हो गए हैं रेशनल नंबर, हमने क्या कर दिए हैं -1 और 0 के बीच में डाल दिए हैं। देखो सेम यही चीज़ क्या कर दिया आपको बता दी है, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, -2 और -1 सेम वही चीज़ कर दो, -2 ऊपर और नीचे, हम देखो नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लीजिए आप, ठीक है। 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर को कितना हो गया -1, 6/1 × 6, तो यहाँ पर को लिख दो आप -12/6, 5 डालने दो, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ आ जाएगा -6/6, तो -12 की, अब देखो इन दोनों के बीच में आप डाल दो, देखो -11, -10, -9, -8 और -7, देखो एग्जैक्ट आ गए हैं 1 2 3 4 5, 5 रेशनल नंबर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझिए कि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, देखो जितना आपसे पूछा है रेशनल नंबर निकालने के लिए उसको एक बढ़ा के, ठीक है। जैसे 5 पूछा होगा तो आपको 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 पूछा होगा तो 4 से करना है, एक डिजिट को आपको बढ़ा के सॉल्व कर देना है, ठीक है। वैसे आपका कितना हो गया -4/5 एंड 2/3 है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप, देखिए इसका सॉल्यूशन तो मैंने आपको ऊपर करवा दिया है, उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं इसके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। और इसका देखिए आप, इसका भी हम क्या करते हैं, जो आपका देखो इसका आपका सिंपल तरीका देखो आपको मैं सिखाता हूँ, 5/3, अब ये कितना है 2/3 है, ठीक है। इसका सिंपल तरीका सीखिए, सॉल्यूशन तो हमने ऐसे प्रोवाइड करवा रखा है। देखो ऊपर और नीचे हम क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसके डिनोमिनेटर कितना है 5/5, ठीक है। तो आपका इतना हो गया, अब ये कितना हो जाएगा, देखो आप 4 3 कितना होगा 12/15, और यहाँ कितना हो गया आपका 10/15। अब देखो डिनोमिनेटर में हम क्या कर देंगे 15 लिख दो, 15 लिख दो, 15 15 और एक और 15, ठीक है। अब देखो -12 और -10, अब आप तो सोच रहे हो क्या इन दोनों के बीच में -11 ही आता है, तो हम इसको और लिख सकते हैं, देखो 11.5 लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं हम, 11.1 लिख सकते हैं, 11.2 लिख सकते हैं, 11.1 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप इनके बीच में पॉइंट्स की डिजिट भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे इंटीजर्स तो पॉइंट्स वाले भी हैं ही, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से मैंने आपको ये भी कर रखा है, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो राइट द 4 मोर रेशनल नंबर्स इच इन द फॉलोइंग पैटर्न। अब देखो पहले आने में क्या हो रहा है आपका 3 का टेबल चल रहा है, बट विद इन नेगेटिव साइड। देखो ऊपर कितना होगा -15, फिर आ जाएगा -18, -21 और -24, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 5 का टेबल चल रहा है 25, फिर आ जाएगा 30, 35 और ये कितना आ जाएगा 40, ठीक है। बस आपको पैटर्न समझना होता है। दूसरे वाले में आपका क्या देखो -1, -2, -3, फिर क्या आ जाएगा -4, -5, -6 और -7, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा 4 का टेबल, 4 1 जा 4 2 जाए 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, ठीक है। इस तरीके से आपका हो गया। अब जैसे अगले आले में देखो पहले आपका -1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ठीक है। तो इसमें -1 तो नहीं होना चाहिए, इसके साथ आपका अब देखो -1 हाँ है। अब देखो इसमें आपको बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कितना देर का है, -1 नहीं होना चाहिए, इसकी जगह क्या होना चाहिए था आपका -6 होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते थे इजीली समझ सकते थे, बट इन्हें कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया है -1 डाल दिया, तो इसको हम -1 को हम तो 1/-6 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए डाला है, बच्चों के कॉन्सेप्ट कैसे हैं देखो। अब इसको हम क्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और नीचे हम माइनस का देखो 6 का टेबल चल रहा है ना, 20 6 6 12 6 13 6 4 24 6 5 जा 30 माइनस का 6 6 जा 36 6 7 जा 42 6 8 जा -48, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर इसके बाद आपका आता है चौथा। देखो चौथे में भी उनने क्या कर रखा है सेम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/-3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा पैटर्न क्या बनेगा देखिए, इसका पैटर्न हम
इसलिए हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। इसका पैटर्न क्या बन जाएगा, अब देखो इसका हम पैटर्न तो नॉर्मली हम बना नहीं सकते हैं क्योंकि 2/3 है, फिर अगला भी 2/3, फिर 4/6 है, फिर 6/9 है। ठीक है, पहला वाला भी हमारा सेम दे दिया है। तो अब हमारा अगला क्या पैटर्न बनेगा, देखो इसको 2 बार लिख दिया है। ठीक है, अब इसको हम देखो 2 4 6, फिर क्या आ जाएगा 8, 2 बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर 10 12 फिर 14। ठीक है, और नीचे से हमारा नेगेटिव का 3 का टेबल चल रहा है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा कितना होता है -18, 3 7 जा 21। ठीक है, ये है आपका सॉल्यूशन, ये है आपके पैटर्न्स। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद आपका क्वेश्चन है गिव द 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू। अब देखो मैंने आपको इक्विवेलेंट बताने के लिए क्या बताया था, देखो -2/7 दे रखा है आपका। इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, सेम नंबर से वो कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा 4/14, ए क्या हो गया। अब -2/3 से कर दो, 7 × 3, तो देखो 3 2 कितना हो जाएगा -6, 7 3 21, ये हो गया। अब अगला आ जाएगा -2/7 को आप क्या कर दो 4 से कर दो। ठीक है, -4 2 8, 7 4 28। तो हमारे क्या हो गए इक्विवेलेंट आ गए। देखो आपने कुछ नहीं करना है, देखो एक सीरीज जैसे चला देनी है। ऊपर से आप क्या कर दो 2 का टेबल लिख दो, नीचे से आप क्या कर दो 7 का टेबल लिख दो। ठीक है, 4 बार। देखो ये क्या होगी आपकी बिल्कुल सीरीज जैसी बन चुकी है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए इक्विवेलेंट आ चुके हैं आपके। अब सेम ऐसे हमारे क्या है 5/-3 है। अब इसको कैसे लिखोगे, 5 का टेबल चला दो, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। अब नीचे भी क्या कर दो माइनस के साथ, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 और 3 5 15। ठीक है, ये आपके क्या हो गए इक्विवेलेंट आ गए हैं। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि आप ऊपर 5 2 10 कर रहे हो बट नीचे 3 4 12 कर दिया, ऊपर नीचे भी आपको क्या करना पड़ेगा 3 2 6 ही करना पड़ेगा। तो ये आपके सॉल्यूशंस हैं। अब देखिए इसके बाद हमारे क्या है अगला 4/9। 4/9 के लिए भी आपका सेम कंडीशन क्या रहेगी, 4 का टेबल लीजिए, 4 2 4 2 जाएगा, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। सेम ऐसे 9 1 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। तो आपके क्या हो गए इतने, जितने आपसे पूछे होंगे उतने बार आप क्या कर दोगे इसके टेबल पढ़ दोगे। ठीक है, अब इसके बाद आता आपका, इसके बाद अब आपका आता है चौथा क्वेश्चन, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन अ नंबर लाइन। देखो मैंने आपको अभी सिखाया था किस तरीके से, देखो 3/4 करना है। देखो -1 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से अगर आप ना करना चाहते हो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपने नंबर लाइन लिख दी है, आपको 3/4 दिखाना है। देखो डिनोमिनेटर में कितना है 4, तो आप क्या कर दो इस तरीके से आप 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया -3/4, ये आ गया आपका। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका सॉल्यूशन में अलग तरीके से कर रखा है, बट आपको क्या करना है नॉर्मल आप 0 से देखो 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखिए, नीचे डिनोमिनेटर में आप क्या कर दो आप 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे आपका -5/8 है, तो -5 से थोड़ा इधर को लिख लो, -7 -6 -5 -4 -3 -2। अब हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं सभी के 8 लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया -5/8। आपको इस तरीके से क्या कर दोगे आप सर्कल कर दोगे। इसके -7/4 है, सेम ऐसे ही करो आप, देखो -8 -7 -6 -5 -4 -3। अब 7/4 है तो हम क्या कर देंगे डिनोमिनेटर में हम सबके नीचे क्या डाल देंगे 4 कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो -7/4 ये है आपका। ठीक है, अब ऐसे 7/8 है, 7/8 के लिए हम क्या करेंगे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको हम कर देंगे, देखो यहाँ पर हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब नीचे हम क्या कर देंगे 8 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में कितना हमारा 8 है। ठीक है, तो इसके भी डिनोमिनेटर में 8 8 8 और इसके भी 8 और इसका भी 8, तो ये कितना हो जाएगा 7/8। तो इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किस में कर चुका है नंबर लाइन में। ठीक है, अब वही चीज़ उसमें पूछी, देखो द पॉइंट पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट टी आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस क्यू एंड ए पी इज इक्वल टू पी क्यू एंड क्यू बी। नेम द
रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, देखो अब पी क्यू एंड आर एंड एस का आपने करना है नेम देना। देखो ए आपका क्या है, देखो इक्वल, इक्वली हमारे किसके जा रहे हैं, देखो 2 और 3 के जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे कितना आ जाएंगे -6/3। ठीक है, पी आपका क्या हो रहा है, देखो पी का है यहाँ पर आपका 2 के ज़्यादा क्लोज है, तो ये कितना हो जाएगा 7/3। क्यू कितना है आपका 8/3 और बी कितना आपका 9/3। ठीक है, अब कैसे किया मैंने इसको, हमें देखो हमने क्या कैसे 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर को हम उससे 3 से डिवाइड करके देख लिया है। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारे क्या है टी आर एस और यू भी इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको निकाल दिया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट एज द सेम रेशनल नंबर। अब देखो कैसे निकालते हैं इसको, एक आपका कितना है -7/21 है, दूसरा आपका 3/9 है। अब देखो ये तो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है और ये आपका नेगेटिव है, तो हमें सीधा सीधा देखते ही पता चल रहा है कि आपका क्या है सेम इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो हम अब अगला वाला देखते हैं -16/20 और ये हो गया 20/-25। चलो इसमें हमारे क्या है दोनों नेगेटिव हैं। देखो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 5 5 जा 5 4 जा 20। तो इसका आंसर भी आपका कितना है -4/5। इसका आंसर भी कितना है -4/5। तो दोनों हमारे क्या हो गए सेम रेशनल नंबर हो गए हमारे। ठीक है, समझ रहे होगे आप किस तरीके से निकाल रहे हैं। अब देखो इसमें क्या दे रखा है आपका -2/-3 और दूसरा दे रखा है 2/3। माइनस से माइनस काटा तो कितना आ गया 2/3 और ये भी कितना है 2/3। तो दोनों हमारे क्या हैं सेम रेशनल नंबर हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका -3/5 और ये कितना हो गया -12/10। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। इसका आंसर तो आपको कितना आ रहा है 3/5 आ रहा था, बट इसका कितना है -6/5। तो ये हमारे क्या है सेम रेशनल नंबर नहीं है। अब अगला आ गया आपका 8/-5, ये आ गया 24/15। ठीक है, देखो 5 3 जा 15, 5 8 जा, ये 3 5, ये कटेगा नहीं, 5 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। ठीक है, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। तो इसका आंसर कितना आ गया -8/5। इसका 8/-5 है। अब देखो अब हमारे न्यूमिनेटर में हो नेगेटिव साइन या डिनोमिनेटर में हो, एक ना एक जगह होनी चाहिए, क्योंकि दोनों हमारे क्या है नेगेटिव रेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो दोनों हमारे क्या है सेम है। अब देखो इसमें हमारे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये वैसे ही सेम नहीं हो पाएंगे। और इसमें भी हमारे देखो एक पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव, क्योंकि देखो -5/-9, माइनस से माइनस कटा तो कितना आ गया 5/9 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो हमारे ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया आपका नेगेटिव, तो ये हमारे वैसे ही सेम नहीं है। तो इसके सॉल्यूशंस मैंने आपके कर रखे, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है आपको कौन सा आपका है। आप इसको अपने सॉल्यूशन के इस तरीके से भी कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर वे में, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं इसके सॉल्यूशंस। ठीक है, इसके सॉल्यूशन मैंने आपको इजीली वे में करवा रखे हैं। अब देखो रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको कैसे सिखाया था 8/6। अब देखो दोनों किससे कट रहे हैं, देखो 2 से कट रहे हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर -4/3। अब देखो इससे ज़्यादा कट सकते हैं नहीं कट सकते। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -4/3। ऐसे अगला है आपका 25/45। देखो अब ये 2 से नहीं कटेंगे, 3 से नहीं कटेंगे, 5 से। 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/9। ठीक है, अब इसके बाद अगला आ जाएगा आपका देखो -44/72। अब आप देखो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 2 जा। ठीक है, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 11 जा। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं नॉर्मल डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया -11/18 आ चुका है। ठीक है, इसके स्मॉलेस्ट फॉर्म। अब इसके बाद है आपका 8/10। अब देखो दोनों हमारे 2 से कट रहे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब ऐसा नहीं कि आप न्यूमिनेटर को 2 से काटो तो डिनोमिनेटर को आप किसी अलग चीज़ से काटोगे, जिससे आप न्यूमिनेटर को काटोगे उसी को ही हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर से भी काटेंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया -4/5। ठीक है, तो ये सारे हमने क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो इनके आंसर ये हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। अब देखो फाइंड फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल्स। देखो अब करेक्ट सिंबल्स में करना है हमें। ठीक है, अब इसमें देखो अब इसमें हमारे तो ये तो सिंपल से देखो एक हमारा नेगेटिव है इंटीजर न एक हमारा नेगेटिव क्या है
रेशनल नंबर एक पॉजिटिव है, तो हर समय हमारे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। और इसमें हमारे क्या हैं, दोनों ही हमारे क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो हमने क्या किया इसके, जैसे मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर हमने क्या किया, सेम किए। तो हमारे क्या 25 हमारे क्या है, माइनस में हमारा क्या होता है, जितना छोटी डिजिट होती है उतना ही क्या होता है, बड़ा होता है। तो हमारे कितना हो गया, -5/7 आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया है। अब इसके बाद देखेंगे आप, तो आपका क्या है, इसके देखो डिनोमिनेटर को हमने सेम किया, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद देखो हमारे दोनों क्या हैं, बराबर ही आ रहे हैं, तो हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल आ जाएंगे। चौथे वाले में भी हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम किया। आपको देखो -32 बड़ा है आपका किससे, -35 से। ठीक है, क्योंकि हमारे जो जितनी छोटी डिजिट होती है माइनस में, वो उतनी ही बड़ी होती है, ठीक है, बड़ी वाली नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -8/5 इज ग्रेटर देन -7/4। अब इसके बाद है आपका 1/-3 इक्वल टू 1/4। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, -1/4 बड़ा हो जाएगा। देखो अब इसमें क्या है, 5/-11 -5/11, तो दोनों हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, अब आपको पता है ये आपका नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, तो आपको क्या होगा, पॉजिटिव हर समय क्या होगा, बड़ा होगा किससे, नेगेटिव से। अब इसमें भी देखो सेम आपका वही कॉन्सेप्ट लगेगा, विच इज़ द ग्रेटेस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब देखो ये आपका क्या है, आपका मैंने आपको जो केस बताया था, देखो 2/3 है, अब इसमें कितना है, 5/2, तो दोनों को हम क्या करेंगे 2 से, और यहाँ 5/2 है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 2 2 4/6, और ये हो जाएगा 15/6। अब 15 बड़ा है, 4 बड़ा है, आपका 15 बड़ा है ना, तो आपका ये वाली डिजिट क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी किससे, इससे। ठीक है, ये आपका कर रखा है, देखो मैंने आपको सेम इसी तरीके से सिखाया था। तो आपको क्या है, 15/6 क्या आपका बड़ा है किससे, 4/6, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद अब आपको देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसके, देखो अब ये क्या है, दोनों एक उसमें फैक्टर्स आते हैं ना, तो हम इसको डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या कर देंगे, दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो एक यहाँ पर कितना आ गया, -5 आ गया, -8 आ गया है। तो आपका क्या होगा, इसमें माइनस आपका 5 ज़्यादा बड़ा होगा किससे, -8 से। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, आपका 4 है 3 है, तो आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था ऊपर, सेम उसी कॉन्सेप्ट से करोगे तो आपका देखोगे यहाँ पर को -8 आपका ज़्यादा बड़ा है किससे, -9 से। ठीक है, इसके बाद देखो आपको -1/4, इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव आपको क्या होगा, बड़ा होगा किससे, नेगेटिव से। सेम इसमें भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अब इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर के लिए देखो, अब हमारा क्या है, अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले आप समझते क्या हो, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर लिखना। ठीक है, अब देखो आपका ये तो ऑलरेडी हमारे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, क्योंकि देखो सबका डिनोमिनेटर क्या हमारा सेम है। ठीक है, तो हमारे देखो अब देखो -3 आपका सबसे छोटा हो गया, फिर -2 उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा कितना हो गया, 1 होगा, -1 हो गया। तो ये हमने क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। ठीक है, पहले का आंसर तो आपका सिंपल ही है। अब देखो इसका आपको 1/3 है, इसका -2/9 है, और ये कितना 4/3। अब देखो इन तीनों के हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब खाली डिनोमिनेटर को नहीं करेंगे, हम न्यूमिनेटर को भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वैसे हमारे ये कितना होगा, 2/9 हो जाएगा माइनस, और वैसे -4 × 3/3 तो कितना होगा 3/9, और ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर कर रखा हमने, तो ये कितना हो जाएगा 3/9 -2/9 और -12/9। तो इसमें आपको पता है कि ये आपकी क्या है, -12/9 सबसे छोटा है, फिर उसके उससे बड़ा है आपका 2/9, लास्ट में सबसे बड़ा है आपका 3/9। तो आपका ये आपका सॉल्यूशन। इसके बाद लास्ट में हमारा आता है कि देखो माइनस, देखो अब इस केस में हमारे क्या होता है, देखो अगर हमारे न्यूमरेटर हमारे सेम होते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर आपको देखो सारे हमारे क्या हैं, सेम है, तो इस केस में हमें देखना पड़ता है जो आपका डिनोमिनेटर हमारा होगा सबसे छोटा, वही हमारी क्या होगी, सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारी क्या होगी, सबसे छोटी डिजिट होगी। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, अब देखो आपका 7/2 है, ठीक है, 7/3 है, तो आपकी क्या है, सबसे छोटी डिजिट है, फिर उसके बाद ये आपकी उससे बड़ी हो जाएगी, ये बीच की हो जाएगी। ठीक है, तो इसका थोड़ा सॉल्यूशन में आपका गलत दिखा रखा है, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा -3/7, फिर इसके बाद आ जाएगा -3/4, और आ जाएगा
-3/2। अब देखो सॉल्यूशन में बिल्कुल सही दिखा रखा है, गलत क्यों दिखा रखा है? क्योंकि अब आपको पता है जो नेगेटिव में जितने ज़्यादा बड़ा वैल्यू होती है उतनी ही क्या होती है, छोटी होती है। तो इसको हम रिवर्स फॉर्म में क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, मैं तो आपको चेक कर रहा था कि आप लोग ने ये कॉन्सेप्ट समझा है नहीं समझा है कि नेगेटिव में जो आपका वैल्यू आपकी बड़ी होती है वो आपकी क्या होती है, उतनी ही छोटी होती है। जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी नेगेटिव में उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो ये आंसर आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें हमने अब आपको एक्सरसाइज 9.1 के हमने सारे डिटेल में हमने क्वेश्चंस कर रखे हैं। आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, तो आप इसके सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। इसके सॉल्यूशन आप पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ये समझ में आई होगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी एक छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपका डाउट क्लियर करवा दूंगा। तो इसको आप वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोग भी इसको कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाएँ, और ताकि इन सब क्वेश्चनों में आपको गलती ना हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके क्या हैं, आपको आगे भी काम आएंगे। ठीक है, आगे क्लासेस में भी आपके क्या होते हैं, बेसिक चीज़ें हैं, आपको आगे क्लासेस में भी काम आएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका।